नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान। स्वागत है आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई 2025 की रिक्रूट भर्ती के लिए 25 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। ठीक है, 2025 के लिए आपकी प्रस्तावना और मौलिक अधिकार से 25 एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीएसआई के एग्जाम के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल असगर जी के ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ठीक है, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं और डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी जापान। तो प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है? हमारे भारत देश की जो प्रस्तावना है संविधान की वो किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका से प्रभावित है। दोस्तों हमारे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो प्रभावित है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है किस देश से प्रभावित है? तो अमेरिका से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, दोस्तों निम्नलिखित में से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1976 में। तो दोस्तों जो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया है हमारे भारतीय संविधान में वो कब जोड़ा गया है? तो 1976 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1976 में हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1976 में जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी हम भारत के लोग, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी गणराज्य। तो प्रस्तावना का पहला जो शब्द है वो क्या है? तो हम भारत के लोग हैं। क्या है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है? तो हम भारत के लोग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का जो पहला शब्द है वो क्या है दोस्तों? तो हम भारत के लोग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, दोस्तों निम्नलिखित में से प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा किस केस में माना गया है? ऑप्शन ए गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी मेनका गांधी केस, ऑप्शन सी केशव नंद भारती केस, ऑप्शन डी शंकर केस। तो दोस्तों जो प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा है वो किस केस में माना गया है? तो केशव नंद भारती केस में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, केशव नंद भारती केस में जो प्रस्तावना को संविधान का जो हिस्सा है वो किस केस में माना गया है दोस्तों? केशव नंद भारती केस में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत को प्रस्तावना में किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों जो भारत को प्रस्तावना में किस रूप में घोषित किया गया है? तो
उपयुक्त में से सभी में घोषित किया गया है, ठीक है। समाजवादी में भी घोषित किया गया है दोस्तों, और धर्मनिरपेक्षता में भी घोषित किया गया है, और लोकतांत्रिक गणराज्य में भी घोषित किया गया है। उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उपयुक्त में से सभी, ठीक है दोस्तों। आ गया ना आप लोगों को समझ में? जो कुछ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताया करें कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको और सरलता से और गहनता से पढ़ के आप लोग को मैं समझा दूंगा, ठीक है। इसलिए बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, इससे ध्यान से पढ़िएगा। और कोई भी अगर मिस्टेक आपको होती है, कोई भी समझ में प्रश्न नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट में जरूर एक बार हिंट करिएगा। मैं आपको कमेंट जरूर एक बार करें कमेंट में, तो मैं आपको जरूर उसके बारे में सरलता से और गहनता से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी 2025 के लिए ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 5 में। तो दोस्तों मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक जो अधिकार है दोस्तों वो भाग 3 में है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, भाग 3 में है। जो मौलिक अधिकार है दोस्तों हमारे भारत में हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? ऑप्शन ए 12 से 32 तक, ऑप्शन बी 12 से 35 तक, ऑप्शन सी 14 से 32 तक, ऑप्शन डी 10 से 35 तक। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में, जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद दिए गए हैं वो किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक हैं? तो 12 से 35 तक हैं, ठीक है। जो 12 से जो 35 तक अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। कितने मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद से दिए गए, कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद दिए गए हैं? तो 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, सब भारतीय संविधान में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद हैं, ठीक है, याद रखिएगा कितने हैं? 12 से 35, याद रखिएगा। यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 14 से 18, ऑप्शन बी 19 से 22, ऑप्शन सी 23 से 24, ऑप्शन डी 29 से 30। तो दोस्तों जो समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? तो जो समानता का हमारे भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 अनुच्छेद में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जो समानता का जो अधिकार दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 14 से 18 तक, 14 से 18 अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 9 ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अधिकारों का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 में। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो अधिकारों का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है, हृदय और आत्मा, ठीक है, किस अनुच्छेद को कहा गया है? अनुच्छेद 32 को कहा गया है हृदय और आत्मा। क्यों कहा गया है चलिए समझ लेते हैं। तो जो हृदय है और आत्मा है वो किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा गया है भारतीय संविधान का। ठीक है दोस्तों, आप लोग को अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि हृदय और आत्मा किसने कहा है, संविधान में किसने कहा है, उनका नाम जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हृदय और आत्मा किसने कहा है। ठीक है, 32 को किसने आत्मा और हृदय कहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने हृदय और आत्मा कहा है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 10वां ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 10 दोस्तों, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। ठीक है, याद रखिएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 11 दोस्तों, निम्नलिखित में से संस्कृत और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 14 से 18, ऑप्शन बी 19 से 22, ऑप्शन डी 29 से 30, ऑप्शन डी 23 से 24 अनुच्छेद। तो मेरे प्यारे साथियों, जो संस्कृत और शैक्षिक अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो 29 से 30 अनुच्छेद में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? 29 से 30 अनुच्छेद में है संस्कृत और शैक्षिक अधिकार है। मतलब संस्कृति और शैक्षिक जो अधिकार दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 29 से 30 अनुच्छेद में दिए गए हैं संस्कृत और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, यानी कि हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है और हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति अपनाने का अधिकार है, जो किस में दिया गया है? 29 और 30 में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का जो आंसर होगा, सही जवाब होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 और 30 अनुच्छेद में दिया गया है संस्कृति का अधिकार और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 12 ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपीएससी के लिए। दोस्तों, निम्नलिखित में से शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से मौलिक अधिकार बना? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी 46वां संशोधन, ऑप्शन डी 51वां संशोधन। तो शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से मौलिक अधिकार बना? तो मेरे प्यारे साथियों, जो शिक्षा का अधिकार है वो किस संशोधन से मौलिक अधिकार बना? तो 86 मतलब 86 से, मतलब 86वां संशोधन से मौलिक अधिकार बना। मतलब शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से मौलिक अधिकार बन गया? तो 86वां। ठीक है, याद रखिएगा, जो 86वां संशोधन हुआ, मतलब 86 संशोधन जो हुआ है उससे शिक्षा का अधिकार संशोधन होकर मौलिक अधिकार बन गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 13 ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपीएससी के लिए। ठीक है, इस बार आपको वर्दी पहनकर ही छोड़ना है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रही है, आपको क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर इधर ठोक दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न लाता रहूँगा आप लोग को, बिल्कुल पूरे सिलेबस से मैं आप लोग को वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल आपकी तैयारी कर दूंगा बारीकी से, कि आपकी वर्दी में कोई समस्या ना हो, आपको वर्दी पहनने में, मतलब आपकी परीक्षा में कोई समस्या ना हो। ऐसे मैं क्वेश्चन डालूंगा अपनी वीडियो में कि आप लोग को बिल्कुल एग्जाम में मिल जाए, उससे संबंधित आपको मिले। मेरा वीडियो ऐसा रहेगा कि आप लोग के जो एग्ज़ाम आएंगे, आप लोग के एग्ज़ाम में ऐसा कुछ टारगेट में रखूँगा अपनी वीडियो में कि आपकी वो परीक्षा में उसी से संबंधित आए। जैसे कि मेरे
प्रस्तावना और मौलिक अधिकार से संबंधित मैं अभी वीडियो मैं आप लोग को बनाया हूँ और क्वेश्चन भी ऐड किए हूँ इसी सब संबंधित 25 क्वेश्चन। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप लोग की परीक्षा में बिल्कुल यही क्वेश्चन फंसे कि आप लोग सोचें कि हाँ सर ने भी मेहनत की है और सर ने भी बहुत कुछ सहयोग किया है। मेरे एग्ज़ाम में इतने नंबर मेरे को उसी टॉपिक से पूछे गए हैं। मेरा यही प्रयास होता है कि बच्चों के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें बिल्कुल यही टॉपिक्स पूछा जाए, ठीक है। मैं यही प्रयास करता हूँ कि उन्हें बिल्कुल गहनता से पढ़ाऊँ और सरलता से पढ़ाऊँ, ठीक है। या चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो में नाइस वीडियो जरूर लिखिएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो नाइस वीडियो जरूर लिखिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी लिखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है सर, ऐसा कर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट जो होते हैं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मुझे लगता है कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग नेगेटिव कमेंट मत करना। लेकिन हाँ, कहीं कोई समस्या हो अगर तो आप लोग को पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 13। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 32। तो दोस्तों, किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। किसकी है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा दोस्तों 19। तो अनुच्छेद 19 अनुच्छेद में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 14। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दोस्तों निम्नलिखित में से बंधुआ मजदूरी पर रोक किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 21 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 22 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 23 अनुच्छेद, ऑप्शन डी 24 अनुच्छेद। तो मेरे प्यारे साथियों, जो बंधुआ मजदूरी पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है, बंधुआ मजदूरी पर रोक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो बंधुआ मजदूरी है, बंधुआ मजदूरी पर रोक की किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस केस ने अनुच्छेद 21 का विस्तार किया? ऑप्शन ए केशव नंद भारती केस ने, ऑप्शन बी मेनका गांधी केस ने, ऑप्शन सी शंकर केस ने, ऑप्शन डी गोलकनाथ केस ने। तो दोस्तों, अनुच्छेद 21 का विस्तार किस केस में हुआ? तो मेनका गांधी केस में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेनका गांधी केस ने। तो किस केस ने अनुच्छेद 21 का विस्तार किया? तो किस केस ने अनुच्छेद 21 का विस्तार किया दोस्तों? तो मेनका गांधी केस ने, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 39 अनुच्छेद में, ऑप्शन बी 42 अनुच्छेद में, ऑप्शन सी 48 अनुच्छेद में, ऑप्शन डी 51 अनुच्छेद में। दोस्तों, मौलिक जो कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 51 में है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मौलिक कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद में है हमारे भारतीय संविधान में? तो 51 अनुच्छेद में है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार मत समझना, मौलिक कर्तव्य है जो वो किस अनुच्छेद में हमारे भारतीय संविधान में? तो 51 अनुच्छेद में है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन,
ऑप्शन सी 52वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संशोधन। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो 42वां संशोधन से। किससे जुड़े गए हैं मेरे प्यारे साथियों? मौलिक कर्तव्य तो 42वां संशोधन से जोड़े गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 42वां संशोधन जो हुआ था उसी संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। याद रखिएगा, वो सॉरी हाँ, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई, उसके लिए क्षमा करें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस संशोधन से जोड़े गए थे? तो 42वां संशोधन से जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 18वां, दोस्तों निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य? तो ऑप्शन नंबर सी रूस से लिए गए हैं। ठीक है, जो दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस देश से लिए गए हैं, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? ऑप्शन ए सरकार के लिए, ऑप्शन बी न्यायपालिका के लिए, ऑप्शन सी नागरिकों के लिए, ऑप्शन डी संसद के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किसके लिए हैं? जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो किसके लिए हैं मौलिक कर्तव्य? तो नागरिकों के लिए। किसके हैं? जो भारतीय निवासी हैं उनके लिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागरिकों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 20 ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों निम्नलिखित में से पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 21 में, ऑप्शन बी 32 में, ऑप्शन सी 51 ए जी में, ऑप्शन डी 46 में। तो मेरे प्यारे साथियों जो पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद में है हमारे भारतीय संविधान में? तो 51 ए जी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 51 ए जी में है। पर्यावरण की रक्षा और कर्तव्य किस अनुच्छेद में हमारे भारतीय संविधान में पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 51 ए जी में है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन 21, दोस्तों निम्नलिखित में से डीपीएसपी किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 5 में। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो जो डीपीएसपी है वो किस भाग में है? तो भाग 4 में है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को दोस्तों कमेंट एक प्यारा सा कमेंट करना है कि जो डीपीएसपी है जो डीपीएसपी है इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, याद रखिएगा, जितना भाग है इसका फुल फॉर्म क्या है, डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। ठीक है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत जो भी पहले जवाब देगा मैं उसको सबसे पहले रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि डीपीएसपी किस विभाग में है? तो भाग 4 में है। ठीक है, आप लोग को बताना है डीपीएसपी
का फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, निम्नलिखित में से डीपीएसपी किस देश के लिए डीपीएसपी किस देश के लिए लिए गए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए अमेरिका के लिए, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से जो डीपीएसपी है वो किस देश से लिए गए हैं, यानी कि जो डीपीएसपी है वो किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 23 दोस्तों, निम्नलिखित में से समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 46। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो समान नागरिक है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी 44 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 44 में है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 44 में है। जो समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 48 ए अनुच्छेद में, ऑप्शन सी 47 अनुच्छेद में, ऑप्शन डी 50 अनुच्छेद में। तो दोस्तों, जो पर्यावरण संरक्षण है वो किस अनुच्छेद में है? तो 48 ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 48 ए जी में है। ठीक है, तो यहाँ पर जी कट गया है इसलिए क्षमा करें, यहाँ जी है, 48 ए जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। जो पर्यावरण संरक्षण है वो किस अनुच्छेद में है? तो 48 ए जी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन 25 दोस्तों, निम्नलिखित में से डीपीएसपी का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो दोस्तों, जो डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है दोस्तों? तो 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में किया गया है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और कोई भी इसमें अगर मिस्टेक है, विकल्प ऑप्शन है, कोई भी मिस्टेक है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसमें आप में सुधार कर दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत ही इसमें रिसर्च करके बनाई है, इसमें कोई गलती ऐसी नहीं है। बाकी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें रिप्लाई कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई में आप लोग को सही जरूर बताऊँगा, रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, मैंने तो हमेशा यही प्रयास किया है कि आप लोग की कोई गलती इसमें न रहे, लेकिन फिर भी कोई अगर चूक हो जाती है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं रिप्लाई करके उसे सुधार के जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो 25 एमसीक्यू हो चुके हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे एमसीक्यू। दोस्तों, मेरी वीडियो आप लोग को कैसी रही कमेंट में जरूर बताना है, और एमसीक्यू के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आपके एमसीक्यू निरंतर आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपकी एग्जाम के लिए निरंतर गाइड करेगा, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, इसी वीडियो की तरह मज़ेदार वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।